या नाइट्रोजन का अवशोषण, ये चीज ध्यान रखें। अच्छा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हम बोले थे मिट्टी में भी होता है, किसके द्वारा? एजेटोवेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? एजेटोवेक्टर के। एक बात जान लो दोस्त, पढ़ाई अगर तुम चाहते हो कि पढ़ाई मेरे पास रहे, अब चाह रहे हैं ना कि पढ़ाई मेरे पास रहे, मेरा एग्जाम निकल जाए, चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? चाह रहे हैं ना? तो अगर आप चाह रहे हैं दोस्त मेरे, तो एक एक उपाय है। क्या? एकमात्र उपाय है रिवीजन। आपको एक आइंस्टीन की कहानी पता है? नहीं पता है? आइंस्टीन से बड़ा वैज्ञानिक तो हमको नहीं लगता है, न्यूटन आइंस्टीन से बड़ा वैज्ञानिक नहीं हुआ अभी तक। आइंस्टीन साहब के बारे में एक सुंदर सी कहानी प्रचलित है कि वो एक बार ट्रेन में जा रहे थे। मेरे पास भी बहुत बच्चे आते हैं, कहते सर पढ़ते तो हैं भूल जाते हैं। आपके साथ ही होता है कि नहीं? अभी पढ़े कल भूल गए, देखो कहती कल भूल गए, ऐसा होता है ना? ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, ये मेरे साथ भी होता है। अभी हम 8 दिन छोड़ दें सारी पढ़ाई, तो क्लास में आपके पास आने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा 100%, ना तो कुछ ना कुछ उल्टा पढ़ा के चल जाएंगे हम। या मिस हमसे भी होता है, कभी कभार बोर्ड पर भी दिमाग अगर कहीं और है तो गलती लिखा जाता है, 1/λ की जगह लैम्डा लिखा जाता है, इट में भी पॉसिबल। आइंस्टीन साहब के बारे में एक सुंदर सी कहानी है जिससे आप बच्चों को बहुत सीख मिलेगी। ये जो कहते हैं ना कि हम भूल जाते हैं, अरे आप भूल जाते हैं, सब लोग भूलते हैं, इसलिए आप अपने आप को भूल जाते हैं, इसकी वजह से छोटा ना समझे। आइंस्टीन साहब ट्रेन में जा रहे थे, टीटी साहब आए, बोले कि टिकट लाओ। उनकी पुस्तक में ये प्रकाशित है कि मतलब उनके बारे में ये कहानियां फैली हुई है। तो बोला भाई टिकट लाओ, तो टिकट लाओ, तो बोला कि टिकट कहाँ रख दिए, नहीं मिल रहा है। तो टीटी साहब बोले कि अरे आप आइंस्टीन है क्या? बोला हाँ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आप जाइए। आइंस्टीन उतने बड़े वैज्ञानिक थे, बराबर MC स्क्वायर का खोज किया उन्होंने, सापेक्षिकता का सिद्धांत दे दिया, परमाणु बम पे काम कर रहे थे, न्यूक्लियर रिएक्टर पे काम कर रहे थे, और वो एकदम साधारण व्यक्ति थे, वो जा रहे थे बेचारे। टिकट बोले कि टिकट नहीं मिला, तो बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आइंस्टीन साहब जाओ, आप देश के लिए इतना कर रहे हो। वो आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा, तो फिर जब वो पलटा तब भी आइंस्टीन साहब टिकट खोज रहे थे। बहुत आगे गया वो, और जब वो फिर पलटा तो वो टिकट खोज रहे थे कि यार टिकट कहाँ है, खूब खोजने लगे हो, पूरा लोग तबाह हो गया कि भाई कहाँ खोज रहे हो, कहाँ गिरा दिया हो। उधर से आया, टीटी बोला कि हम तो आपको बोले कि आपके पास नहीं है टिकट, तो आप जाइए, क्या दिक्कत है आपको? तो उन्होंने कहा कि यही नहीं पता चल रहा है कि जाना कहाँ है। आप समझ लो, उससे बड़ा भुलक्कड़ आप हैं नहीं ना है। और तेरा दोस्त बताते हैं, ये जो हम लोग लंबा लंबा यहाँ आके छोड़ देते हैं ना, तो ये नहीं समझो कि हम भगवान हो गए हैं। हम लोग इसको चूंकि एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ रहे हैं, इसलिए ही हमको याद है, और हम रेगुलरिटी में हैं, नहीं तो हम भी आपसे भी गए गुजरे हैं। हम सच बता रहे हैं, यही सच्चाई है। अपने अंदर ये हिम्मत डालो कि भूलता हर कोई है, हम भूल रहे हैं कोई बात नहीं। मेरे गुरुजी कहते थे रिवीजन करोगे, पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है, बाकी कुछ नहीं। करना कुछ नहीं होता है, उसके लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा, रूम बंद करना होगा, पेजों को पलटना होगा, ठीक ना? आप पलटना शुरू कर दीजिए, एक दिन आप 2 घंटा 1 घंटा रिवीजन कीजिए, अब फिर से बैठ के देखिए आपका काम हो जाएगा। लेकिन रिवीजन नहीं कीजिएगा दोस्त मेरे, तो आपका काम नहीं होगा।